हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लेटर। टेंसेस की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आज से हम ये पास्ट टेंस स्टार्ट हो रहे हैं। तो पास्ट टेंस के स्टार्टिंग में जो पहला पहला टेंस है हमारा, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस की जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसकी पहचान क्या है, कि हम सेंटेंस को देखकर ही बता सकें कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो अगर सेंटेंस का एंड हमारा ता था, ती थी, ते थे में एंड हो रहा हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। या अगर सेंटेंस के एंड में साउंड आ रही हो आ, ई, ए की, तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। अगर सेंटेंस के एंड में साउंड आ रही हो आ था, ई थी या ए थे, तो भी जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। अब देखते हैं इसके रूल क्या है। अगर हम रूल को समझ लेंगे तो हमें सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस, बहुत ही सिंपल रूल है। देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि ही, शी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई, वी, यू, दे, दोस्त प्लूरल सब्जेक्ट है। हमने एक प्रॉपर नाउन लिया है यहाँ पे, सोहन सिंगुलर है। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स हमने ले लिए हैं तो वो प्लूरल है। यानी सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा भी हो, उसके साथ में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। यानी सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। बहुत ही सिंपल रूल है, आसानी से याद हो सकता है। देखिए, उसने अपने मित्र को पत्र लिखा। अब देखिए सेंटेंस में साउंड किसकी आ रही है? आ, लिखा, आ की साउंड आ रही है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? उसने, यानी आप ही भी ले सकते हैं और शी भी, हम यहाँ ही ले लेते हैं। लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और हमें क्या लगाना है? राइट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो जो हमारी वर्ब है राइट, उसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है रोट, यानी WROTE, रोट। ही रोट, क्या लिखा? पत्र, यानी अ लेटर। किसको? अपने मित्र को, यानी टू हिज फ्रेंड। ये जो ही है, ही के साथ अपने की इंग्लिश लगाते हैं हम हिज। तो उसने अपने मित्र को पत्र लिखा, ही रोट ए लेटर टू हिज फ्रेंड। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ही की जगह शी ले लेते, तो हम हिज की जगह पे क्या कर देते? हर। हमने कल क्रिकेट मैच देखा। देखिए, इसमें साउंड किसकी आ रही है? आ की साउंड इसमें आ रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। तो सेंटेंस है हमारा, हमने कल क्रिकेट मैच देखा, सब्जेक्ट है हमारा वी। ठीक है, मैच देखा, तो देखने की इंग्लिश होती है सी। सी को आप सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, सी की सेकंड फॉर्म हो जाती है सॉ। वी सॉ, क्या देखा? अ क्रिकेट मैच यस्टरडे। ये सेंटेंस पास्ट में है क्योंकि ये मैच कल देखा गया था, इसलिए हमने लगाया यहाँ पर यस्टरडे। ठीक है, तो हमने कल क्रिकेट मैच देखा, यानी वी सॉ ए क्रिकेट मैच यस्टरडे। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट, दादी ने हमें कल रात कहानी सुनाई थी। सेंटेंस का एंड किस में हो रहा है? ई थी, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर। कहानी सुनाई थी, यानी बोलकर सुनाई गई थी, यानी यहाँ पे वर्ब यूज होगी टेल, और टेल की सेकंड फॉर्म हो जाती है टोल्ड। टोल्ड, हमें सुनाई थी यानी अस। क्या सुनाई थी? कहानी, यानी कि ए स्टोरी। कल रात यानी लास्ट नाइट आप कह सकते हैं, और यस्टरडे नाइट का यूज भी आप कर सकते हैं। तो दादी ने हमें कल रात कहानी सुनाई थी, द ग्रैंडमदर टोल्ड अस ए स्टोरी लास्ट नाइट। नेक्स्ट वन, आज जोर से बारिश हुई। देखिए, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट देखा जाए तो कोई सब्जेक्ट हमें क्लियरली नहीं पता चल रहा है। तो एक बात आप याद रखिए,
ये जो बारिश वाले जो सेंटेंस होते हैं, यानी जिस सेंटेंस में बारिश का यूज हो रहा हो, वो सेंटेंस इट से बना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होता है इट। ठीक है, और इट के बारे में हम डिटेल जो आगे है, आगे किसी वीडियो में आपको देंगे। बहरहाल, जो जिस सेंटेंस में अगर बारिश का यूज होता है, बारिश वर्ड का यूज होता है, तो वो सेंटेंस हम इट से बनाते हैं। बारिश हुई, ये बारिश का वर्ड मीनिंग क्या है? रेन। ठीक है, बारिश हुई ये एक वर्ब की तरह भी यूज होती है, तो रेन की जो सेकंड फॉर्म हो जाती है वो हो गई रेन्ड। इट रेन्ड, जोर से यानी कि हैवी, और आज यानी कि टुडे। तो आज जोर से बारिश हुई, इट रेन्ड हैवीली टुडे। मेरे पिता कल मुंबई से आए थे। देखिए सेंटेंस का एंड किसमें हो रहा है? ए थे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? मेरे पिता, यानी कि माई फादर। आए थे यानी कि कम, और कम की सेकंड फॉर्म हो जाती है केम। कहां से आए थे? मुंबई से, यानी फ्रॉम मुंबई। और कल यानी कि यस्टरडे। तो मेरे पिता कल मुंबई से आए थे। माई फादर केम फ्रॉम मुंबई यस्टरडे। मैंने अपने मित्र की सहायता की। अब देखिए की, इसमें साउंड किसकी आ रही है? ई की साउंड आ रही है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैंने, यानी कि आई। सहायता करने की इंग्लिश होती है हेल्प, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी हेल्प। आई हेल्प अपने मित्र यानी माई फ्रेंड। ठीक है, तो मैंने अगर यानी आई के साथ अपने की इंग्लिश आ जाती है माई, तो मैंने अपने मित्र की सहायता की। आई हेल्प माई फ्रेंड। हम लोग मुंबई में रहते थे। देखिए सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है? ते थे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग यानी वी, रहते थे यानी लिव, और लिव की सेकंड फॉर्म हो जाती है लिव इन मुंबई में, यानी कि इन मुंबई। तो हम लोग मुंबई में रहते थे, वी लिव्ड इन मुंबई। वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सेंटेंस में एंड किसमें हो रहा है? ए। ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वे हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि दे। बैठने की इंग्लिश होती है सिट, और सिट की सेकंड फॉर्म हो जाती है सेट। एक पेड़ के नीचे, यानी कि अंडर अ ट्री। तो वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दे सैट अंडर अ ट्री। मैं कल बस से दिल्ली गया। अब देखिए साउंड किसकी आ रही है? आ की साउंड आ रही है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैं कल बस से दिल्ली गया, यानी सब्जेक्ट है हमारा आई। जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो की सेकंड फॉर्म हो जाती है वेंट। दिल्ली गया यानी आई वेंट टू दिल्ली। बस से यानी बाई बस, और कल यानी कि यस्टरडे। ठीक है, तो मैं कल बस से दिल्ली गया, यानी आई वेंट टू दिल्ली बाय बस यस्टरडे। तो आपने देखा अल्फाबेटिक सेंटेंसेस कितने आसान हैं, कितने इजी हैं। केवल हमें सब्जेक्ट रखना है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल। केवल हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रखनी है, अब अपना ऑब्जेक्ट हम लगा देंगे। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट का यूज कैसे होता है। अब सब्जेक्ट हमारा वही रहेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। अब हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या किया था कि हमने केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म को रखा था, लेकिन अब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है क्या रखनी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म ना रख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। लेकिन हम किसका यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट का यूज करेंगे, और वर्ब की सेकंड फॉर्म ना लिख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। देन ऑब्जेक्ट, यानी हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा डिड नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत ही सिंपल है, आसानी से याद हो सकता है। अब देखते हैं इसके एग्जांपल। देखिए सोनम बाजार नहीं गई। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सोनम। सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है? ई, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नहीं आ रहा है यानी कि नेगेटिव है, तो हमें क्या रखना है? डिड नॉट का यूज करना है। सोनम डिड नॉट गई, यानी जाने की इंग्लिश होती है गो, और फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है, इसलिए हम लिखेंगे गो। और टू द मार्केट।
तो सोनम बाजार नहीं गई, इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं सोनम डिड नॉट गो टू द मार्केट। देखिए जो सेंटेंसेस होते हैं वो अगर हम टेंसेस की नॉलेज अगर हमें हो जाए तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं और इसको हम डेली यूज सेंटेंसेस में भी आसानी से यूज कर सकते हैं। वह हमारे घर नहीं आए, ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है दे, नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, इससे हम लगाएंगे डिड नॉट। आने की इंग्लिश होती है कम, तो फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे कम, हमारे घर यानी टू अवर हाउस। तो वह हमारे घर नहीं आए, दे डिड नॉट कम टू अवर हाउस। हम समय पर स्कूल नहीं पहुंचे, सब्जेक्ट क्या है हमारा हम यानी कि वी, नेगेटिव सेंटेंस है तो लगाएंगे हम डिड नॉट। पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, तो रीच का रीच ही रखेंगे क्योंकि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। वी डिड नॉट रीच स्कूल समय पर यानी कि ऑन टाइम, यानी हम समय पर स्कूल नहीं पहुंचे, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे वी डिड नॉट रीच स्कूल ऑन टाइम। मैंने आज चाय नहीं पी, देखिए साउंड किसकी आ रही है ई की, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने आज चाय नहीं पी, हमारा सब्जेक्ट है आई, नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो लगाएंगे हम डिड नॉट। और चाय पीने की इंग्लिश हम ड्रिंक का यूज नहीं करते, हम हैव का यूज करते हैं, तो आई डिड नॉट हैव टी आज यानी कि टुडे। तो हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट होता है मैंने आज चाय नहीं पी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई डिड नॉट हैव टी टुडे। हमने शाम को फल नहीं खाए, देखिए ए का एंड हो रहा है, ए में साउंड हो रही है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हमारा सब्जेक्ट है हमने यानी कि वी, डिड नॉट, खाने की इंग्लिश होती है ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है से हमें ईट ही रखनी है। वी डिड नॉट ईट द फ्रूट्स, फल नहीं खाए फ्रूट्स, शाम को यानी इन द इवनिंग। ठीक है, हमने शाम को फल नहीं खाए, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे वी डिड नॉट ईट द फ्रूट्स इन द इवनिंग। नेक्स्ट वन, वह कल यहाँ नहीं आया था, ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट है वह यानी कि ही, डिड नॉट, आया था, आने की इंग्लिश होती है कम, तो फर्स्ट फॉर्म है कम, यहाँ नहीं आया था, यहाँ यानी हेयर, कल यानी कि यस्टरडे, तो वह कल यहाँ नहीं आया था, he did not come here yesterday। तुम कल दिल्ली नहीं गए थे, हमारा सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू, नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लगाएंगे डिड नॉट। गए थे, जाने की इंग्लिश होती है गो और फर्स्ट फॉर्म भी क्या है गो, कहा नहीं गए थे टू दिल्ली, कल यानी कि यस्टरडे। देखिए पास्ट टेंस है इसलिए हम कल की जो इंग्लिश लिखेंगे वो हम यस्टरडे लिखेंगे। तुम कल दिल्ली नहीं गए थे, यू डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। मैं उसे स्टेशन पर छोड़ने नहीं गया था, देखिए सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है आ था की साउंड आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है हमारा मैं यानी कि आई, नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे डिड नॉट। गया था यानी कि गो, कहाँ गया था स्टेशन पर यानी टू द स्टेशन, उसे छोड़ने यानी कि टू लीव हिम, हिम और हर दोनों ही आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं उसे स्टेशन पर छोड़ने नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू द स्टेशन टू लीव हिम हर। देखिए अब लीव की जगह पे यहाँ पे हम टू सी हिम ऑफ, ये ज्यादा अच्छा लगेगा बजाय लीव के। ठीक है, सी ऑफ छोड़ने गया था यानी सी ऑफ करना, तो हम ऑफ को हम बाद में लगा देंगे। आई डिड नॉट गो टू द स्टेशन टू सी हिम या टू सी हर ऑफ। वह हमारी मदद नहीं करना चाहता था, ठीक है, वह यानी कि ही, नेगेटिव सेंटेंस है डिड नॉट, चाहता था यानी कि वांट, तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमें, तो वांट, ठीक है, ही डिड नॉट वांट, मदद करना यानी कि टू हेल्प। देखिए ये कर मदद
करना, मदद करने की इंग्लिश होती है हेल्प। ये जो ना आता है ना सेंटेंस में, मदद करना जो वर्ड लगा हुआ है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं टू का यूज करते हैं। वह हमारी मदद नहीं करना चाहता था, he did not want to help हमारी यानी कि us। ठीक है, वह हमारी मदद नहीं करना चाहता था, he did not want to help us। तो आपने देखा नेगेटिव सेंटेंस तो इसको भी इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से बनाना कितना आसान है। केवल हमें सब्जेक्ट रखना है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल, और उसके बाद हमें लगाना है डिड नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कैसे करते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सीधा सीधा रूल है, वो तो मैं पता ही है कि सबसे पहले हमें वर्ब को रखना होता है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो वर्ब हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे डिड। तो सबसे पहले हम डिड रखेंगे, फिर अपना सब्जेक्ट रखेंगे, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल, और यहाँ भी हम रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाएंगे अपना ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव है इससे एंड करेंगे हम क्वेश्चन मार्क पे। अब इसका एग्जांपल देखिए, क्या सोनू ने दूध पी लिया। ठीक है, इंटेरोगेटिव है, तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले हमें डिड लगाना है। अब डिड का यूज कैसे लगाना है, देखिए सेंटेंस के एंड में आ रहा है पी लिया, यानी आ की साउंड आ रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमारे वर्ब क्या है डिड, वो हमें सबसे पहले रखना है। हमारा सब्जेक्ट है सोनू, हमारी वर्ब है पी लिया यानी कि ड्रिंक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है ड्रिंक, और क्या पी लिया, मिल्क। तो क्या सोनू ने दूध पी लिया, और एंड करेंगे हम क्वेश्चन मार्क पे, डिड सोनू ड्रिंक मिल्क। क्या तुमने कल मैच खेला था, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम डिड, हमारा सब्जेक्ट क्या है यू, मैच खेला, खेलने की इंग्लिश हो गई प्ले, द मैच, और कल खेला था यानी कि पास्ट टेंस है इसलिए यस्टरडे। ठीक है, तो क्या तुमने कल मैच खेला था, डिड यू प्ले द मैच यस्टरडे। वह कहाँ सोया था। अब देखिए हमारा क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, जो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले हम कहाँ यानी कि वेयर सबसे पहले रखेंगे, फिर लिखेंगे अपना डिड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट वह यानी कि ही, और सोया था, सोने की इंग्लिश हो जाती है स्लीप, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है स्लीप, एंड देन क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ सोया था, वेयर डिड ही स्लीप। उसने आज कौन सी पुस्तक पढ़ी। हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है कौन सी, और किसके लिए आ रहा है, पुस्तक जो एक नॉन लिविंग थिंग है। तो जब किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए कौन वर्ड का जो यूज होता है, तो हम उसके लिए लगाते हैं विच। तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे विच बुक, कौन सी पुस्तक यानी कि विच बुक। फिर बाकी रूल वही रहने वाले हैं, सबसे पहले तो इसके बाद हम रखेंगे डिड। ठीक है, उसने यानी कि ही या शी, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। विच बुक डिड शी ले लेते हैं हम यहाँ पे, पढ़ने की इंग्लिश हो गई रीड, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड देन क्वेश्चन मार्क, और टुडे और लिखना है हमें यहाँ पे, आज वर्ड भी आ रहा है तो टुडे, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो उसने आज कौन सी पुस्तक पढ़ी, विच बुक डिड शी रीड टुडे। ठीक है, क्या तुमने गणित के प्रश्न हल कर लिए थे। तो यहाँ भी सबसे पहले क्या रखेंगे हम डिड, सब्जेक्ट क्या है हमारा यू, हल करने का मतलब सॉल्व, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगी सॉल्व, और क्या सॉल्व कर लिया था गणित के प्रश्न यानी कि मैथ्स क्वेश्चन, या आप मैथमेटिक्स क्वेश्चन भी कह सकते हैं, आप मैथमेटिक्स क्वेश्चंस भी कह ली सकते हैं आप, और प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो क्या तुमने गणित के प्रश्न हल कर लिए थे, डिड यू सॉल्व मैथमेटिक्स क्वेश्चन। माँ ने कल खाना क्यों नहीं बनाया था, हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों यानी कि व्हाई, वो हम सबसे पहले रखेंगे। इसके बाद रखेंगे हम डिड, और देखिए ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी है। सब्जेक्ट है हमारा माँ यानी कि मदर। अब हम नॉट का यूज कहाँ करेंगे, नॉट का यूज करेंगे जस्ट अपने सब्जेक्ट यानी मदर के बाद। व्हाई डिड मदर नॉट, खाना बनाना यानी कि कुक, द फूड, कल यानी कि यस्टरडे।
ठीक है, तो माँ ने कल खाना क्यों नहीं बनाया था? Why did mother not cook the food yesterday? नेक्स्ट वन, क्या डॉक्टर ने रोगी के लिए दवाई लिख दी? ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें? डिड। सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर, यानी द डॉक्टर। अब दवाई लिख दी, जब डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, दवाई लिखने को यानी वो जो है लिखते हैं उसको प्रेस्क्रिप्शन कहा जाता है, तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब हो जाएगी वो हो जाएगी प्रेस्क्राइब। तो डिड द डॉक्टर प्रेस्क्राइब दवा यानी कि मेडिसिन, किसके लिए? रोगी के लिए। के लिए हम यूज करेंगे फॉर द पेशेंट। तो क्या डॉक्टर ने रोगी के लिए दवाई लिख दी? डिड द डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन फॉर द पेशेंट? मेडिसिन भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। उसने पत्र में क्या लिखा? अब देखिए जो क्या है वो बीच में आ रहा है, सेंटेंस के बीच में, तो इसका मतलब क्या है? हमें सबसे पहले क्या रखना है? हमें सबसे पहले लिखना है व्हाट, फिर लगाएंगे हम डिड। पत्र में उसने, उसने यानी ही या शी लिख लेते हैं। व्हाट डिड शी, लिखा, यानी लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है? राइट। और पत्र में यानी इन द लेटर। तो उसने पत्र में क्या लिखा? व्हाट डिड शी राइट इन द लेटर? क्या पुलिस ने चोर को पकड़ लिया? देखिए सेंटेंस का साउंड क्या है लास्ट में? आ, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस की पहचान कैसे है, कि हम देख के ही पहचान लें कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो सबसे पहले हमारा क्या लगाएंगे हम? डिड। फिर हमारा सब्जेक्ट है पुलिस यानी द पुलिस। चोर को पकड़ लिया, यहाँ पकड़ने की इंग्लिश होती है कैच, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, इसलिए हम कैच को कैच ही लिखेंगे। चोर को यानी कि द थीफ। तो क्या पुलिस ने चोर को पकड़ लिया? डिड द पुलिस कैच द थीफ? तो आई होप आपको ये सेंटेंसेस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आ गया होगा इन एग्जांपल्स की हेल्प से, और इन सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करते रहिए, बोलकर करते रहिए, ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश और डेली यूज सेंटेंसेस में भी ये काम आ सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।